वेलकम स्टूडेंट्स। अभी हम लोग जो है सीरीज़ देखने वाले हैं वो है प्रैक्टिकल स्लिप सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो भी पाइथन के क्वेश्चन है उसको मैं कवर अप करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पे वन बाय वन हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू एक्सेप्ट n नंबर्स इन लिस्ट एंड रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम ए लिस्ट। यहाँ पे क्या पूछा है कि हम लोग को यूज़र से n नंबर्स इनपुट में लेना है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि उस लिस्ट के अंदर जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगे उसको रिमूव कर देने हैं, और रिमूव करने के बाद हम लोग को उस लिस्ट को प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस प्रोग्राम को करते हैं। आप लोग कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, IDE इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आइडल ले रहा हूँ। आप सिंपली अगर पाइथन इंस्टॉल करोगे तो आपके पास ये आइडल आ जाएगा। तो आइडल के अंदर मैंने एक नाम लिख रखा है स्लिप python1.py करके। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। तो यहाँ पे फाइल बना लेना है, इतना तो आप लोग को पता ही होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसका नाम मैं देता हूँ एलिमेंट। ये आप लोग कुछ भी रख सकते हैं। और लिस्ट बनाने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट देना है। स्क्वायर ब्रैकेट आप लोग पाइथन में कहीं पे भी देखोगे इसका मतलब होता है कि लिस्ट। ओके, और अगर आप लोग ने कर्ली ब्रेसेस देखा है इसका मतलब ये है कि ये एक सेट है। तो यहाँ पे लिस्ट बनाना है तो स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद हम लोग यूज़र से इनपुट लेने वाले हैं, तो n नंबर ऑफ यूज़र ले रहे हैं तो n वेरिएबल बनाएंगे। इसके अंदर हम लोग एक इंटीजर को स्टोर करने वाले हैं, तो इंट। तो यहाँ पे हम लोग इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, तो इनपुट आपको टाइप करना है। बस इतना ही करना है आपको यूज़र से इनपुट लेने के लिए, इंटीजर। तो यहाँ पे हम लोग चाहते हैं यूज़र को एक मैसेज दें, तो यूज़र को एक मैसेज देते हैं। तो यहाँ पे मैसेज देने के लिए यहाँ पे आपको टाइप करना रहेगा एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो मैं यहाँ पे एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स करके यूज़र को एक मैसेज देता हूँ। उसके बाद इसके अंदर सपोज यूज़र ने 5 नंबर डाला, तो हम लोग को उन पांचों एलिमेंट को स्टोर करना पड़ेगा वन बाय वन। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग लूप चलाएंगे। तो उसके लिए लूप चलाएंगे हम लोग, फॉर लूप लेते हैं x नाम का, और उसको रेंज में चलाते इन रेंज ऑफ। तो इन रेंज ऑफ कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके n तक चलाएंगे। और उसके बाद आपको कॉलन देना है और एंटर मारना है। सपोज आप लोग का ऐसा करके एंटर नहीं आता है तो यहाँ पे आपको 4 स्पेस देना पड़ेगा। यहाँ पे आपका 4 स्पेसिस है। अगर आप लोग ये 4 स्पेस नहीं दोगे तो आपका वर्क नहीं करेगा ये लूप। यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 स्पेस मस्ट है, आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर इन सभी एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए। यहाँ पे मैं एक लेता हूँ एलिमेंट्स। यहाँ पे एलिमेंट्स है, याद रखना। और ये भी हम लोग का रहेगा इंटीजर, तो int। ये भी यूज़र इनपुट ले रहे हैं तो यूज़र इनपुट। तो यहाँ पे आप लोग का इतना चीज़ हो गया है। अभी आप लोग यूज़र को मैसेज देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़र को मैसेज देना चाहता हूँ। ओके, तो ये नहीं, पहले मैं आप लोग को बताता हूँ यूज़र को मैसेज नहीं देके। यहाँ पे ये चीज़ हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो एलिमेंट है इसके अंदर अभी हम लोग का ब्लैंक ही है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सारा कुछ इसके अंदर है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर सारा कुछ लेके आएंगे। ये जो वेरिएबल है हमारा, ये अभी हमारा लिस्ट नहीं है, लेकिन हम लोग को ये लिस्ट है, इसके अंदर हम लोग को स्टोर करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे एलिमेंट डॉट। हम लोग को एक फंक्शन प्रोवाइड करता है पाइथन जिसका नाम है अपेंड। तो ये अपेंड क्या करता है कि ये जो अपेंड है हम लोग को कोई भी लिस्ट के आगे की तरफ ऐड करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो कि 3 बंदे हैं एक लाइन में। ये एक लाइन है, यहाँ पे 3 लोग हैं। यहाँ पे एक इंटीजर है, एक इनपुट है और एक एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये खड़े हैं लाइन में। मैं चाहता हूँ कि ये जो एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसके आगे एक और बंदे को खड़ा करूँ जो कि है हमारा एलिमेंट डॉट अपेंड। ये सपोज ये एक बंदा है, मैं चाहता हूँ इसको आगे ऐड कर दूँ। तो उसके लिए हम लोग जो है अपेंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अपेंड किसको कर रहे हैं, एलिमेंट्स को। यहाँ पे एलिमेंट्स लिखेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये जो एलिमेंट्स है किसके अंदर चला गया, एलिमेंट के अंदर। अभी हम लोग अगर प्रूफ करना चाहे तो प्रूफ कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा एलिमेंट को जो कि हमारा ब्लैंक था।
अभी मैं इसको प्रिंट करूँगा तो हम लोग को सारा कुछ मिल जाएगा। तो रन करता हूँ, यहाँ पे रन मॉड्यूल, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 डाला मैंने इनपुट। ये मैंने पहले में यूज़र को एक मैसेज दिया था, उसके कारण ये एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिला है। तो यहाँ पे यूज़र ने 5 इनपुट किया, तो अभी मुझे कुछ भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हम लोग ने यूज़र को कोई मैसेज दिया ही नहीं है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे 5 एलिमेंट इनपुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ने फॉर लूप चलाया है। तो पहला एलिमेंट 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 40। तो मैंने ये डाला। अभी एंटर मारते ही हमको सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो लिस्ट है वो प्रिंट होके आ चुका है। ये जो प्रिंट हुआ है वो है एलिमेंट। ओके, एलिमेंट्स नहीं, एलिमेंट हुआ है। अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट्स को प्रिंट करूँ, एलिमेंट्स और कंट्रोल S, अब इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5, तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 40। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 40 आ चुका है। तो आई होप आप लोग को डिफरेंस पता चल गया होगा कि क्या डिफरेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल है वो क्या करता है, वो एक ही एलिमेंट को स्टोर करेगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले 0th इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो स्टोर हुआ, यानी कि 10। तो यहाँ पे 10 स्टोर होने के बाद यहाँ पे एलिमेंट डॉट अपेंड में गया, मतलब कि 10 को जो है एलिमेंट के अंदर स्टोर कर दिया। उसके बाद फिर ये लूप चला फॉर इंडेक्स नंबर 1। तो 1 इंडेक्स में क्या हुआ, 20 गया, तो 20 यहाँ पे एलिमेंट्स में आया और 20 जो है अपेंड होके एलिमेंट में चला गया। फिर लूप चला ये कहाँ तक, 3 सेकेंड। तो यहाँ पे सेकेंड तक चला, सेकेंड में आया 30, तो 30 एलिमेंट्स में एंटर हुआ और 20 हट गया, 30 आ गया। तो 30 आने के बाद एलिमेंट के अंदर अपेंड हो गया, यानी कि यहाँ पे 10, 20 था ही, तो अपेंड होने के बाद 20 के आगे 30 को ऐड कर दिया एलिमेंट के अंदर। तो ये ऐसे करते करते n तक गया और n नंबर तक चला गया। अभी क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे यूज़र को एक मैसेज दे देता हूँ सबसे पहले, एंटर एलिमेंट। तो यहाँ पे मैं एंटर एलिमेंट यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ, एंटर एलिमेंट। यहाँ पे अच्छे से मैं यहाँ पे देता हूँ और कॉन्कैट कर देता हूँ str। यहाँ पे मैं जो लूप चला रहा हूँ उसको भी मैं कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म कर देता हूँ x+1, यानी कि ये 0 इंडेक्स से चलेगा। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 चलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन आउटपुट में 0+1 कर दूंगा, यानी कि एंटर एलिमेंट 1 2 3 4 5 ही हम लोग को प्रिंट होके मिलेगा। लेकिन ये जो काम करने का तरीका है, वो जो काम करने का तरीका रहेगा वो 0 1 2 3 4 यही रहेगा। ओके, 0 से चालू होगा। उसके बाद मैं कॉन्कैट करता हूँ एक और स्ट्रिंग और ये कॉलन। बस इतना मैं यूज़र को इनपुट देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए कि एलिमेंट के अंदर कैसे स्टोर हुआ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको हम लोग यूनिक वैल्यूज़ में कन्वर्ट करेंगे। अभी हम लोग अगर प्रिंट करें तो हमारा जो आउटपुट है रिपीटेड वैल्यूज़ को ले रहा है। अभी हम लोग करते हैं यूनिक वैल्यूज़ को इनपुट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक यूनिक लिखता हूँ, एक यूनिक वेरिएबल बनाया और इसको मैंने एक सेट फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अब ये सेट क्या है, तो मैथ्स में आप लोग ने सेट थियरी पढ़ा होगा। तो उसमें सेट का मतलब ये है कि उसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं आती है, तो वो सेट होता है। तो यहाँ पे पाइथन में भी हम लोग को एक मेथड दिया है जिससे हम लोग सेट परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि यूनिक वैल्यूज़ में डुप्लीकेट वैल्यूज़ को आने ही नहीं देगा, उसके अंदर हमेशा यूनिक वैल्यूज़ को ही रखेगा। उसके बाद हम लोग एक और वेरिएबल ले लेते हैं रिज़ल्ट करके और इसको बनाते हैं हम लोग लिस्ट। तो हम लोग चाहे तो इसको लिस्ट बना सकते हैं या फिर हम लोग इसको रहने भी दे सकते हैं। तो ये कैसे करना है मैं आप लोग को बता दूंगा। उसके बाद हम लोग को इसको भी लूप के थ्रू ही एंटर करना पड़ेगा 1 by 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर यहाँ पे भी x इन, इस बार हम लोग लूप कहाँ चलाएंगे, एलिमेंट के ऊपर चलाएंगे क्योंकि इसके अंदर हमारा सारा एलिमेंट स्टोर्ड है। तो यहाँ पे एलिमेंट, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे कि कंडीशन क्या, x नॉट इन, ये हमारा जो यूनिक वैल्यूज़ है इसके अंदर हमारा x है कि नहीं, x 0 के अंदर जो वैल्यू है वो यूनिक में है कि नहीं। अगर नहीं है तो यूनिक के अंदर उसको अपेंड कर देंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे यूनिक डॉट अपेंड
तो यूनिक के अंदर अपेंड किसको करेंगे, एक्स को करेंगे अगर एक्स की वैल्यू यूनिक में नहीं है तो। अदरवाइज क्या करेंगे हम लोग, तो अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट के अंदर ऐड कर देंगे किसको, एक्स को। तो यहाँ पे हम लोग x को यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अभी यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली रन हो चुका है, मतलब कि प्रोग्राम जो है हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, कंप्लीट। अभी मैं इसको प्रिंट करता हूँ किसको, यूनिक को। तो यूनिक के अंदर हमारा यूनिक वैल्यूज है, तो इस यूनिक को प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक लाइन का स्पेस और दे देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं यूनिक को प्रिंट करता हूँ, कंट्रोल एस से सेव किया, रन किया, रन। यहाँ पे हम लोग को पूछ रहे हैं 5 नंबर ऑफ एलिमेंट दे दिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने 0 + 1 किया, यहाँ पे 1 आ चुका है। तो ये चीज़ है यहाँ पे 1 आने का मतलब। यहाँ पे 10 डाला, 20, 30, 40 और ये 40। तो अभी हमारा यूनिक वैल्यूज प्रिंट हो रहा है, यानी कि 40 2 बार है तो हम लोग का एक ही बार प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का क्या दे रहा है, अपेंड यूनिक डॉट अपेंड एक्स सेट ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे हम लोग का क्या कर रहे हैं, तो ये जो अपेंड है ये हमारा यूनिक वैल्यूज़ पे अपेंड नहीं होगा, ये हम लोग रिजल्ट के ऊपर अपेंड करेंगे। तो ये जो रिजल्ट है यहाँ पे बस उल्टा कर दो, रिजल्ट यहाँ पे यूनिक कर दो। यूनिक में हम लोग ऐड करेंगे और रिजल्ट में उन यूनिक वैल्यूज़ को अपेंड कर देंगे। ओके, तो ये चीज़ है हम लोग का। तो यहाँ पे रन करते हैं, तो मैं इस रिजल्ट को हटा के भी दिखा दूंगा। यहाँ पे 5 नंबर 10, 20, 30, 40 एंड 40। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 40, 10, 20, 30 आ चुका है। हम लोग का 10, 20, 30 जो है हट चुका है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को और भी इजी बनाता हूँ। मतलब इजी छोड़ो, पहले ये चीज़ मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे वापस से रन करता हूँ, 5 और 10, 20, 30, 40 एंड 40। तो अभी आप लोग का प्रोग्राम आप लोग को लग रहा होगा कि राइट है, लेकिन राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कर्ली ब्रेसेस है। तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का मतलब पाइथन में ये होता है कि ये एक सेट है। ओके, आप लोग को लिस्ट को प्रिंट करना है, तो लिस्ट ये नहीं है, आपको इस सेट को लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आपका प्रोग्राम अभी राइट नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ये जो कर्ली ब्रेसेस है इसका मतलब कि ये एक सेट है, इसको हम लोग लिस्ट बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे वो भी मैं बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, ये जो यूनिक है यहाँ पे आपको लिस्ट लिखना है और इस यूनिक को लिस्ट के अंदर ले लेना है। बस आपका इतना ही काम था और ये हो चुका है। अगर मैं इसको रन करूँ यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं करता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट 5, 10, 20, 30, 40 एंड 40। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया, यानी कि यह हमारा अभी लिस्ट है। तो ये चीज़ है। अभी इस प्रोग्राम को हम लोग जो है और भी छोटा करते हैं। तो वो कैसे, तो अभी आप लोग को पता है कि ये जो यूनिक है इसके अंदर हमारा सारे यूनिक वैल्यूज़ है। तो हमको क्या करना है, ये वाला जो वैल्यूज़ है यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, इन सभी को हम लोग नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। और यहाँ पे ये जो यूनिक है इसको भी हटा देंगे। मतलब यहाँ पे ये करता हूँ मैं, अभी एलिमेंट्स, ओके एलिमेंट्स। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ कर दिया, ये हटा दिया, अभी ये चीज़ हटा दिया। अब प्रिंट किसको करेंगे, एलिमेंट को करेंगे। तो एलिमेंट को अगर मैं अभी प्रिंट करूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, तो चलो देख लेते हैं। 5, 10, 20, 30, 40 एंड 40। तो अभी मैं एलिमेंट को प्रिंट करूँ तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 40 आ रहा है। रिपीटेड वैल्यूज़ भी आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ रिपीटेड वैल्यूज़ ना आए, तो इसको हम लोग सेट में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि इसको सेट के अंदर डाल देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो रिपीटेड वैल्यूज़ है वो चला गया है। अभी हम लोग इसको रन करते हैं और अभी हम लोग इसको डालते हैं 5, 1। यहाँ पे मैं 5 ही ले रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना जाए। तो यहाँ पे आप लोग जो है कितना भी इनपुट ले सकते हैं, 20, 30, 40 एंड 40। तो यहाँ पे मैंने 2 बार 40, 40 डाला था, लेकिन यहाँ पे एक ही बार आया है, यानी कि हम लोग का यहाँ पे सेट जो है परफॉर्म हो चुका है। अभी ये जो आउटपुट आया है वो सेट में है, हम लोग को इसको लिस्ट में करना है। तो लिस्ट में कैसे करेंगे, तो ये जो सेट है इसको लिस्ट के अंदर ले लो। तो यहाँ पे हम लोग ने ले लिया।
इसको लिस्ट के अंदर ले लिया। ओके, कंट्रोल एस से सेव किया। अब इसको रन करता हूँ मैं। यहाँ पे डाला मैंने 5, यहाँ पे 10, 20, 30, 40 एंड 40। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो आउटपुट है वो आ चुका है लिस्ट में। तो यहाँ पे आ चुका है 40, 10, 20, 30, जो भी है हमारा लिस्ट में आ चुका है। तो ऐसे करके जो है प्रोग्राम को हम लोग ने मॉडिफाई करके और भी छोटा कर दिया है। आप लोग को जो अच्छा लगे वो चीज़ आप लोग यूज़ में ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ।